जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ का टॉप 50 पीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सारे के सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ साथियों, लास्ट में जरूर बताइएगा 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन बन गया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पाई एक कैसी संख्या है। साथियों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर a का मान क्या होगा। 9 सेक स्क्वायर एक, देखिए यहाँ पर 9 यहाँ पर यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस बचेगा टेन स्क्वायर ए। साथियों, इस पूरा का मान 1 होता है, इस पूरा का मान 1 होता है, तो 9 ऑप्शन बी हो जाएगा। इस पूरा का मान कितना होता है साथियों, ये पूरा का मान एक प्रॉपर्टी है, इस पूरा का मान क्या होता है, 1 होता है। प्रॉपर्टी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन पूरा का वैल्यू 1 हो गया, 9 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता साथियों 1 होते है, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो 1 होती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता, देखिए दो बात होती है, प्रायिकता एक से ज़्यादा नहीं होती है और एक से कम भी नहीं होती, एक से कम भी नहीं होता, तो -1 नहीं होगा, एक से ज़्यादा भी नहीं होगा और एक से कम भी नहीं होगा। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दो लगातार संख्याओं का मसा यानी कि HCF क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का मसा 1 आता है साथियों, कितना आता है, 1 आता है। दो लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो अर्धवृत्त का कोण साथियों होता है कितना, 90 डिग्री। कितना होता है साथियों, 90 डिग्री होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है। संचयी बारंबारता का जो वक्र है साथियों वो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। वृत्त पर कोई भी कोण बनता है साथियों, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है साथियों। वृत्त इस प्रकार से थोड़ा सा, और हाँ ये वृत्त है, इसके केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य पूछ लिया है। माध्य निकालना बहुत ही आसान है, पहले जो संख्या रहेगा उसको लिख लीजिए। एक होगा प्रथम, पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए, आपस में सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। 5 4 9, 9 4 क्या हो जाएगा, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, कितना आया जोड़ के 15। और इसको भाग लगा दीजिए, जितनी संख्या रहेगी, तो 5 संख्या तो 5 से भाग लगा देंगे, यहाँ पर 5 दिया कि 15 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। यदि 10 बोलता तो हम 10 तक लिखते, उसको जोड़ देते और जितनी संख्या रहता है उतनी संख्या से आपको क्या करना है, भागा दे देना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। जब भी मूल बिंदु की बार आए, 0,0 जिसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु से जब भी आपको दूरी पूछे तो मूल बिंदु से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यही बिंदु का क्या करना है, दोनों का रूट में क्या कीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। रूट में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, मूल बिंदु से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जब भी मूल बिंदु से पूछेगा तो मूल बिंदु से कोई मतलब ही नहीं रखिए, केवल दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 9 4 कितना हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है साथियों, सेक स्क्वायर थीटा होगा। कैसे होगा देखिए, ये प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वही पूछा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए दो वृत्त दिया जिसका क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, इसको 1 मान लीजिए, अब बटा में कर दीजिए पाई आर स्क्वायर 2, पाई आर स्क्वायर 2 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों का अनुपात दिया है 4:1, अनुपात मतलब भागा ही होता है, तो पाई से पाई साथ ही कटेगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, R1 अपॉन में R2 हमें क्या निकल जाएगा, हमें निकल जाएगा 4:1, यानी कि 2:1, 2:1 निकल जाएगा। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू दिया है, क्या दिया है 2/1, 2/1। हमें पूछा त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या मतलब R, तो देखिए R निकल गया, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि AP का प्रथम पद A और सारवांतर D हो तो nवां पद क्या होगा। तो देखिए जब AP का A और D दिया रहा तो nवां पद निकालने के लिए A प्लस n-1 इंटू डी का वाला फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है साथियों। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है, हम इस बिंदु से कोई भी खींच रहे हैं तो केवल इससे 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं, इस प्रकार से केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बस एक बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का मूल्य समान हो तो d की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। जब मूल समान होता है तो d की वैल्यू 0 होता है। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, और ये माइनस है तो उधर प्लस भेज दीजिए, तो b² बराबर हो जाएगा 4ac। तो देखिए b² बराबर 4ac, ऑप्शन ए में, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं -4, 3 किस चतुर्थांश में है। साथियों माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका पूछा। माध्यिका निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो साथियों ये पहले से ही बढ़ते क्रम में है तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जोड़िए कि ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो 5 n बराबर हो जाएगा 5, n बराबर हो जाएगा 5। 5 क्या साथियों, जो कि क्या है विषम है। जब विषम रहे तो आपको माध्यिका का फॉर्मूला ये लगाना है। माध्यिका का जो फॉर्मूला है साथियों ये लगाना है, जब विषम हो n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। n की वैल्यू निकाले हैं 5 प्लस में 1 अपॉन में 2, 6 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2, 2 तिया 6। तीनवा पद जो भी 3 में रहेगा वो पद हो जाएगा। तो 3 में कौन सा पद है, चौथा। 1, 2, 3वां पद, 3 में कौन सा पद है, चौथा। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बनाते तो सही है लेकिन आता है 3 तो 3 कर देते हैं। 3 नहीं होगा साथियों, 3वां पद होगा। जो भी तीसरा पर रहेगा वही इसका माध्यिका कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8 का बहुलक क्या है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, 1, 5, 2, 5, 3 कितने बार आया, 3 बार 5 आया तो 5 ही इसका
बहुलक है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? जब हम एक पासे को फेंकते हैं साथियों, तो क्या क्या आ सकता है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पाँच, छ। गिनिए, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 है, तो सबसे पूरा आने की संभावना केवल 6 तक है, तो नीचे 6 लिख देंगे। उसका बाद पूछा है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या जोड़िए, कितना है? 1, 2, 3। कितना दिया? 1, 2, 3। 3 सम संख्या आ सकती है, तो 3 ऊपर लिख देंगे। संख्या जोड़ना है 3, काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा। काटेंगे 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से 20वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, बिंदुओं x1/1 x2/2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। x1 और y1, x1 और x2 को जोड़ना है, x1 और x2 को जोड़ना है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। जब देखिए त्रिभुज का अनुपात दिया रहे, भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात साथियों, तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर था 4 का स्क्वायर 16, 9 9 81, 16:81 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और हमें त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो क्या निकाल देना? वर्गमूल निकाल देना, यानी कि रूट चढ़ा दीजिए। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, √2 एक कैसी संख्या है? साथियों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या साथियों 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? रैखिक समीकरण का घात साथियों 1 होता है। रैखिक समीकरण का जो घात है वो 1 होता है। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात। द्वि मतलब दो घात, द्वि मतलब दो घात होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि 2πr, 44 सेंटीमीटर दिया है। हमें निकालना है r का मान। हमें क्या निकालना है? r का मान। तो देखिए, ये हम लिखें, 2 इधर क्या है? 2 इधर गुना में है, वो साइड चला जाएगा भाग में। पाई का मान होता है 22/7, हो जाएगा यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 44/2। काटेंगे साथियों 22। अब ये फ्रैक्शन उधर जाएगा तो पलट के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर चला जाएगा 7, नीचे चला जाएगा 22। 7 से 7 काट देंगे साथियों, r की वैल्यू 7 आ जाएगा। 22 से 22 काट देंगे, जब भी फ्रैक्शन इधर से उधर जाता तो पलट जाता, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, बचेगा केवल 7। तो त्रिज्या पूछा है तो 7 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गोले का आयतन का सूत्र क्या है? गोले का आयतन 4/3 πr3 क्या होता है साथियों? 4/3 πr3, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 28 नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल साथियों क्या होता है? 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr²h क्या होता है? πr²h। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² हो जाएगा। वहीं पर साथियों आपसे पूछ ले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछ ले तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेलन का आयतन, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा बेलन का आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन होता है, क्या होता है? आयतन होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ पूछेगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा
वक्र पृष्ठ 2πRh। वहीं पर साथियों जब आपसे पूछ ले कुल वक्र यानी कि पूरा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पूछ ले, संपूर्ण पूरा पूछेगा तो 2πr इंटू एच प्लस आर प्लस एच या एच प्लस आर भी बोल सकते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होता है साथियों? बराबर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? साथियों साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है साथियों? 1 होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? 3 थीटा काटिए साथियों तो कितना आ जाएगा? 30 या 90 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान साथियों √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु P, Q की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? हम आपको बताए थे जब भी मूल बिंदु से पूछे तो मूल बिंदु को भूल जाइए, केवल इन दोनों का अंडर रूट में स्क्वायर कर दीजिए। P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सिक्कों को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होती है? देखिए एक सिक्का को जब उछाला जाता है तो या तो हेड आए या तो टेल आए, तो टोटल प्रायिकता जो है यही दोनों में से कोई आएगा तो 2 नीचे लिखेंगे। चित मतलब हेड आने की प्रायिकता केवल एक बार आ सकती है तो हो जाएगा 1/2। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालना जाता है तो लाल रंग आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए टोटल दिया हमारे 52 ताश के पत्ते हैं, जिसमें साथियों 26 क्या होते हैं? 26 काला होते हैं, 26 काला और 26 लाल होते हैं। 26 क्या होते हैं? लाल होते हैं। 26 काला और 26 लाल होते हैं तो 26 लिखेंगे, काटेंगे 26 दूना 52, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 60 का मान क्या होगा? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है साथियों। क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में बदलता है साथियों? साइन बदलता है कॉस में, साइन बदलेगा कॉस में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा? इसका मान साथियों क्या कर दीजिए? इसका मान कर दीजिए 0। इसका मान क्या कर दीजिए? 0। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए एक मिनट, कॉस बदलेगा साइन में। हाँ ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक ए बराबर किसके बराबर होता है? सेक ए 1/cos ए, 1/cos ए बराबर क्या हो जाता है? सेक ए, तो 1/cos ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए -b की वैल्यू यहाँ पर दिया है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, ए का मान ये है 2, b का मान ये है हमारा c का मान, तो -b का मान -3/1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि अल्फा और बीटा का शून्यक दिया हो तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, तो c का मान ये हमारा होता है 5, a का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन किसी बाह्य बिंदु से पूछेगा तो 2, बाह्य बिंदु से
यदि बाह्य बिंदु से पूछ रहे कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का कोणों का योग कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य पूछा है। कितनी संख्या साथियों? दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। और कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो 2 से भागा दे दीजिए। इसको जोड़ेंगे, 9 3 12 और 1 1 2 32। 2 से भागा देंगे साथियों 16। 2 से भागा देंगे 16। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नॉट का मान कितना होता है? 1 होता है। पीई प्लस पीई नॉट के मान कितना होता है साथियों? 1 होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जहां ए भुजा दिया है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए का स्क्वायर। √3/4 ए का स्क्वायर, ऑप्शन बी में। ऑप्शन क्या साथियों? बी में। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का या आयतन का सूत्र याद कर लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, AP 21 18 15 में कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद क्या साथियों? शून्य है। तो हम मान लेते हैं कि अंतिम पद शून्य है, तो Tn बराबर हम मान लेते हैं शून्य है। ठीक है, ये हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। डी की वैल्यू निकालने के लिए 18 में से 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वो भी माइनस का 3 आ जाएगा। Tn का फॉर्मूला वही हम बताए थे, a + n-1 इंटू में d बराबर कर दीजिए 0। a की वैल्यू हो जाएगा 21 प्लस में n-1, n की तो वैल्यू हमें निकालनी है -3 बराबर हो जाएगा 0। n-1 इंटू में 3 रहने देते हैं, इधर प्लस है तो इधर माइनस ले आते हैं 21। काटिए साथियों, 7 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा 1 8। n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 8। 8वां पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तीनों अंतःकोणों का योग साथियों 180 डिग्री होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, cos 90 - a किसके बराबर? cos किस में बदलता है साथियों? cos बदलता है, cot बदलता है tan में, tan बदलता है cot में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम साथियों और भी टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो वहां पर मिलेंगे अगले वीडियो में।